नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 जुलाई सन 2023। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। ग्रुप सी के 32,000 पदों का एग्जाम शेड्यूल जारी। 2 ग्रुपों का स्क्रीनिंग टेस्ट 5 व 6 अगस्त से 4 जिलों में सेंटर बनाए गए। हरियाणा के गरीब स्टूडेंट्स की फीस भरेगी हरियाणा सरकार। सीएम की मीटिंग में लिया गया ये फैसला। हरियाणा में घग्गर का जलस्तर बढ़ा। अंबाला चंडीगढ़ रूट डाइवर्ट। यमुना में पानी बढ़ने से 3 जिले अलर्ट पर। हिसार पहुंचे किसान नेता गुरनाम चडोनी बोले, तय समय में बीमा क्लेम न मिलने पर कुरुक्षेत्र की तरह हिसार के किसान हाईवे जाम करने के लिए रहे तैयार। रेवाड़ी पहुंचे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बोले, जल्द मिलेगा नया बस स्टैंड और कॉलेज की बिल्डिंग। एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदला। नीली चिड़िया की जगह अब एक्स का निशान। इस प्लेटफॉर्म को x.com से जोड़ा गया। जियो बुक लैपटॉप भारत में 31 जुलाई को होगा लॉन्च। डिवाइस में 4G कनेक्टिविटी के साथ ऑक्टा कोर प्रोसेसर, तो वहीं एक्सपेक्टेड प्राइस 20,000 रुपये हो सकती है। मारुति ने एस्प्रेसो और इक्को की 87,599 गाड़ियां वापस बुलाई। स्टीयरिंग में खराबी के कारण रिकॉल किया गया। फ्री में पार्ट्स बदलेगी कंपनी। भारत ने वेस्टइंडीज से लगातार 9वीं टेस्ट सीरीज जीती। दूसरा टेस्ट डरा रहा। आखिरी दिन एक भी बॉल नहीं फेंकी जा सकी। हरियाणा में अब क्लर्कों के बाद पुलिस ने भी की ग्रेड पे बढ़ाने की मांग। हरियाणा पुलिस मांगी अपना हक। 35,400 हैशटैग हुआ वायरल। और अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग के मानसून विभाग के प्रमुख डॉक्टर मदन ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से दक्षिण की ओर टर्फ सामान्य स्थिति में बनी हुई है, जिसके कारण गुजरात और मध्य भारत में बारिश हो रही है। इसके उत्तर की ओर न बढ़ने के कारण हरियाणा राज्य में मानसून की सक्रियता न के बराबर थी, लेकिन अगले 1 से 2 दिनों में इस मानसून टर्फ के सामान्य स्थिति के साथ उत्तर की ओर बढ़ने और अरब सागर से नमी भरी हवाएं राज्य की ओर आने की उम्मीद है। इसके चलते आज से हरियाणा राज्य में मौसम में बदलाव की संभावना है, जिसके कारण 25 जुलाई यानी कल से लेकर 27 जुलाई तक बारिश होगी। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। हरियाणा में पैसे के अभाव के कारण अब कोई भी गरीब स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा। विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों की परिवार पहचान पत्र यानी PPP की डाटा से वार्षिक आय की श्रेणी निर्धारित करेगा। सरकार ऐसे गरीब बच्चों की फीस खुद भरेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई स्थायी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में लिया गया। मीटिंग में खेल विश्वविद्यालय हरियाणा, राइस सोनीपत के भवन व अन्य निर्माण कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करने की स्वीकृति सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दे दी है, जिसमें 50 करोड़ रुपए ऋण के रूप में अनुदान मिलेगा तथा वहीं 50 करोड़ रुपए ग्रांट इन एड के रूप में शामिल हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश से घग्गर का जलस्तर बढ़ गया है। इस वजह से अंबाला चंडीगढ़ हाईवे का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। अब वाहन यमुनानगर पंचकुला हाईवे से जा रहे हैं। वहीं पहाड़ों की बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ने की भी संभावना है। इससे यमुनानगर, करनाल और पानीपत में बाढ़ से भूमि कटाव का खतरा बना हुआ है। सूबे में बाढ़ से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 घायल, तो वहीं 2 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 461 गाँव बाढ़ से ग्रस्त है। अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद और सिरसा में NDRF की टीमें तैनात की गई है। साथ ही फतेहाबाद में सेना भी तैनात है। वहीं रेवाड़ी दिल्ली के बीच 2 ट्रेनें कैंसिल हो गई है। इसके साथ ही 8 गाड़ियों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। हरियाणा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने कुरुक्षेत्र में कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। प्रदेश में बाढ़ से अब तक 5,14,000 एकड़ में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। जिन जगहों पर हालात सामान्य हो रहे हैं, वहां अब स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने मेवात के पुनाना में एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन के जरिए 14 गांव में ऐसे नौजवान मिले हैं जिन पर 100 करोड़ रुपए के केस हैं। इन युवाओं ने फ्रॉड तरीके से सरकारी योजनाओं के लाभ लिए हैं। इसका खुलासा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। अब सरकार इस मामले में युवाओं से ब्याज समेत रिकवरी की तैयारी कर रही है। हरियाणा में अब तक परिवार पहचान पत्र यानी PPP के जरिए 37 लाख फर्जी ट्रांजेक्शन के मामले पकड़े जा चुके हैं। करीब 150 योजनाओं में यह लोग गलत तरीके से योजनाओं का लाभ ले रहे थे। सीएम इन दिनों करनाल दौरे पर है। यहाँ उनसे पोर्टल को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पोर्टल का विरोध कर रही है। आज हरियाणा में 100 के करीब पोर्टल हैं। इन्हें पोर्टल के जरिए सरकार ने अब तक हजारों करोड़ रुपए बचा लिए हैं। अपात्र सरकारी योजनाओं से बाहर हो चुके हैं, तो वहीं सही लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। मेवात के पुनाना में चलाया गया अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पोर्टल को लेकर सरकार को घेरे हुए हैं। उन्होंने सीएम से सीधे पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग कर रखी है।
हरियाणा में ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती का हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC के द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के अनुसार बात करें तो 5 और 6 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट में 2 ग्रुपों का स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आयोग की ओर से 4 जिलों यानी पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल और हिसार में सेंटर बनाए गए हैं। 1 अगस्त से PMT भी शुरू होगा। आयोग की तरफ से स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 5 और 6 अगस्त की डेट फिक्स की गई है। इसमें ग्रुप 56 और 57 का टेस्ट होगा। ग्रुप 56 में 33,233 और ग्रुप 57 में 28,108 अभ्यर्थी 60 तरह की पोस्ट के लिए एग्जाम देंगे। ग्रुप सी के पदों के लिए 1 अगस्त से शुरू होने वाला PMT 19 दिन तक चलेगा। अब आयोग के शेड्यूल में अभ्यर्थियों के लिए यह जानकारी दी जाएगी कि किस अभ्यर्थी का सेंटर कहां पर पड़ा है। हरियाणा के कैथल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर कई दिनों से चले आ रहे राजपूत और गुर्जर समाज के बीच विवाद सुलझ गया है। राजपूत समाज के लोग प्रतिमा विवाद को लेकर भाजपा से खफा चल रहे थे, जिसके चलते कैथल जिले के राजपूत भाजपा पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा तक दे दिया था। इसके साथ ही राजपूत समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही थी। वहीं सोमवार को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दोनों समाज के प्रतिनिधियों को अपने निवास स्थान पर बुलाया था, जिसके बाद दोनों समुदायों में सौहार्दपूर्ण बातचीत में निर्णय लिया गया कि मिहिर भोज के नाम के आगे से गुर्जर शब्द को हटाकर सम्राट मिहिर भोज लिखा जाएगा। एशियन गेम्स के लिए ट्रायल छूट पर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने विरोधियों को खुलकर जवाब दिया। सोमवार देर रात दोनों सोशल मीडिया पर लाइव आए। दोनों ने कहा कि उन्होंने कभी ट्रायल में छूट नहीं मांगी, हम भी बिना ट्रायल के ही नहीं जाना चाहते। ट्रायल करा लो, जो ताकतवर होगा वह आगे जाएगा। वहीं विनेश फोगाट ने कहा कि पूर्व WFI अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण बहुत ताकतवर हैं, वह हमें कब गोली मरवा दे इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। हर वक्त हमारी और हमारे परिवार की जान हथेली पर रहती है। विनेश बजरंग के ये बयान भाजपा नेता पूर्व पहलवान योगेश्वर दत्त के सवाल उठाने और पहलवान अंतिम पंघाल के दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की प्रतिक्रिया में आए हैं। हरियाणा के रोहतक स्थित अपने आवास पर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा प्रदेश प्रभारी विपल कुमार देव को नसीहत दी कि जिस तरह से वे हरियाणा में राहुल गांधी के आने को लेकर सवाल उठा रहे हैं वह गलत है। विपल कुमार देव को हरियाणा के बारे में ना सोचकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में ज्यादा चिंता करनी चाहिए। मणिपुर में हुई घटना से देश शर्मसार है, हरियाणा के बारे में सोचने से पहले उसे संभाले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ पर हरियाणा सरकार पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 10 फीट तक पानी भरा हुआ है और वहाँ पर अगली फसल भी बोने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार पोर्टल पर नुकसान दर्ज करने की बात कह रही है, जो किसानों के साथ भद्दा मजाक है। हुड्डा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा किसानों को दिया जाए। क्या सरकार को किसानों का नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है? हिसार के लघु सचिवालय में बीमा फसल क्लेम व मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। सोमवार को किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी धरने पर पहुंचे और किसानों को समर्थन दिया। इस दौरान अपने संबोधन में चढ़ोनी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बीमा क्लेम को लेकर किसान 54 दिनों से धरने पर बैठे हैं। सरकार जल्द से जल्द किसानों को बीमा कंपनी से बीमा क्लेम दिलवा दे, वरना कुरुक्षेत्र की तरह हिसार के बड़े हाईवे को रोकने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी टीम सबसे पहले हाईवे पर बैठने का काम करेगी। सरकार धरना दे रहे किसानों को अकेला न समझे। सरकार हाईवे जाम करने से पहले सरकार किसानों की मांगों को मान ले। बीते 54 दिनों से किसान गर्मी में बैठे हैं। किसानों से अपील की कि प्रशासन व सरकार को एक निश्चित तारीख तक का समय दे। सरकार भी कमेटी से बात कर धरने को निपटवा दे और समय पर क्लेम दिलवा दे, नहीं तो किसान भी हिसार के बड़े हाईवे को जाम करने का प्लान तैयार कर लें। किसानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा हरियाणा किसानों के साथ है। इसके बाद सड़क पर किसान से लठ बजाने की तैयारी कर लो। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी किसानों को जानबूझकर बीमा क्लेम लेट देती है ताकि ब्याज के रूप में कंपनी को ज्यादा फायदा मिल सके। बता देंगे हिसार के किसानों को 2020 खरीफ की फसल का क्लेम अभी तक नहीं मिला है। इस राशि को कुल मिलाकर 3 साल बीत चुके हैं। वहीं चढ़ोनी ने बताया कि अगर किसान किसी आढ़ती से ये पैसा ब्याज पर ले तो इन 3 सालों में उधार की राशि डबल हो जाती है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सोमवार को रेवाड़ी पहुंचे। यह उन्होंने मीरपुर यूनिवर्सिटी में चल रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय NSS शिविर के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यूनिवर्सिटी पहुंचने पर VC JP यादव ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि 1992 के बाद अगर सबसे बड़ी खेप हरियाणा रोडवेज में नई बसों की आई है तो वो 2023 में आई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 3000 बसें अभी तक आ चुके हैं। इनमें डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल है। अगर रेवाड़ी डिपो में किसी भी बस की कोई कमी हुई तो यहाँ पर उसे जरूर पूरा किया जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि रेवाड़ी में बहुत जल्द नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इसके साथ ही लंबे समय से सरकारी कॉलेज की खुद की बिल्डिंग नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि सरकार की तरफ से जगह तलाशी जा रही है। जगह मिलते ही कॉलेज की बिल्डिंग भी बनवा दी जाएगी।
हरियाणा के झज्जर जिले के गांव बेरी में सम्मान समारोह में शिरकत करने आए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने दिल्ली हरियाणा के बीच पानी विवाद पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि दिल्ली और हरियाणा में बाढ़ जैसे हालातों के बीच भी दोनों राज्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस समय मानवता के नाते एक साथ मिलकर काम करना चाहिए कि कैसे लोगों तक मदद पहुँचे और कैसे उन्हें इस परेशानी से बाहर निकाला जाए। दोनों राज्यों की सरकार को मिलकर जनसेवा करनी चाहिए। मिशन 2024 को फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने हरियाणा में अपनी बिसात बिछा दी है। रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चेहरे तो वहीं हरियाणा के 3 लालों के दम पर 10 सीटों पर तीसरी बार कमल खिलाने की कोशिश करेगी। इनके अलावा हरियाणा की राजनीति में अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाले बड़े नेताओं से भी भाजपा ने संपर्क साध लिया है। मौजूदा राजनीतिक हालात की बात करें तो चौधरी भजनलाल का परिवार भाजपा में शामिल हो चुका है। भव्य बिश्नोई भाजपा से विधायक है और कुलदीप बिश्नोई से भाजपा को प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी उम्मीदें लगाई बैठी है, जबकि ताऊ देवीलाल परिवार की जेजेपी पार्टी प्रदेश में सरकार में शामिल है। वहीं निर्दलीय रणजीत सिंह चौटाला भी सरकार के साथ हैं और खुद अमित शाह ने उनके घर जाकर उनको साधने का काम किया है। इसी प्रकार इनेलो पहले से ही भाजपा की सहयोगी पार्टी रही है, इसलिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साधने से बच रहे हैं। फिलहाल केवल चौधरी बंसीलाल परिवार ही भाजपा से दूर है। लाल परिवारों के अलावा बात करें तो दक्षिण हरियाणा की राजनीति में अपना मजबूत प्रभाव रखने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भाजपा के सांसद हैं। वह न केवल गुरुग्राम बल्कि फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी लोकसभा सीट पर भी प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह बांगर और जाट बहुल क्षेत्र में अपना दमखम रखते हैं। भाजपा हाईकमान ने हरियाणा को 10 सीटों को तीसरी बार जीतने का लक्ष्य बना रखा है। चुनाव में किसको दोबारा से मैदान में उतरना है और किसके स्थान पर नया चेहरा लाना होगा, यह फैसला आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी ईपीएफओ के तहत जमा पर 8.15% की दर से ब्याज देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा और उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। सोमवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार माने तो ईपीएफओ ने दायर कार्यालयों को 2022-23 के लिए ईपीएफ पर 8.15% की दर से ब्याज सदस्यों के खातों में जमा करने के लिए कहा है। अब ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय ग्राहकों के खातों में ब्याज जमा करने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 5 जुलाई से हड़ताल पर बैठे हुए क्लर्कों के बाद अब हरियाणा पुलिस में कार्यरत सिपाहियों ने भी 35,400 रुपए ग्रेड पे की मांग कर दी है। प्रदेश के कई स्थानों पर उन्होंने ट्विटर पर हैशटैग हरियाणा पुलिस मांगे अपना हक 35,400 के साथ सैकड़ों ट्वीट किए। पुलिस कर्मचारियों के ग्रेड पे बढ़ाने और अन्य भत्तों को बढ़ाने की मांग उन्होंने लाखों लोगों के समर्थन के साथ दावा भी किया है। सोशल मीडिया पर डाले मांग पत्र के अनुसार बात करें तो पुलिस कर्मचारी को क्लर्क के समान वेतनमान मिलता है, जो कि पंजाब पुलिस को मिल रहे वेतनमान से कम है। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 299 अंक गिरकर 66,384 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी 72 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। ये 19,672 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 81 रुपए 81 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 165 रुपए गिरकर 59,290 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो ये 54,309 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई है। वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है और ये 578 रुपए फिसल कर 74,044 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।